नमस्कार, मैं निशांत कुमार। हम लोग फिर से आ गए एक पंचायत में पंचायत की बात करने के लिए, पंचायत का विकास दिखाने के लिए कि बिहार में पंचायती स्तर पर कितना विकास हुआ और किस हद तक विकास हुआ है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड के लालगंज पंचायत में। वैसे तो लालगंज पंचायत की मुखिया होती हैं रिंकी कुमारी जी। हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं इनका नाम है राम नारायण यादव उर्फ चंदन यादव। इस पंचायत की जो मुखिया हैं उनके ये कार्यवाहक हैं, मुखिया प्रतिनिधि कह सकते हैं। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि इस पंचायती स्तर पर बिहार में कितना विकास हुआ है वो जानने के लिए आए हैं मुखिया जी से। तो सीधे तौर पे हम रुक करते हैं राम नारायण यादव उर्फ चंदन यादव की तरफ और जानते हैं इस पंचायत के विषय में कि पंचायती स्तर पर कितना विकास हुआ है इनके पंचायत में। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर पहला सवाल हम ये जानना चाहेंगे, पहली बार मुखिया बने हैं जी, कैसा लग रहा है मुखिया बनकर? मुखिया बनकर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, लोगों का सहयोग भरपूर मिल रहा है। जी जी, उसमें तो बहुत। आ जाते हैं पंचायत के विकास पे, बात करते हैं नल जल योजना के। नल जल योजना के जितने भी काम हुए सारे सक्सेस हैं? सारे अभी में नहीं सक्सेस मेरे पंचायत में, यानी 11 सही है और 3 पे वर्क हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों को लाभ मिला इस पंचायत में? 90 से 100 के बीच में अभी तक लाभ मिल चुका है। टोटल एस्टिमेट कितने का था? 450 का। बात करते हैं योजनाओं की, 15वीं योजना, सिस्टम योजना, इस दोनों के तहत क्या क्या कार्य हुए इस पंचायत में? 15वीं से 2 नाला निर्माण किए हैं और सरकार भवन का बाउंड्री वाल किए हैं और एक छठ घाट का निर्माण। और सिस्टम से? कस्टम से किए हैं एक ब्रह्म स्थान जो होता है हम लोग का, उसका 4 दीवारी, और मिट्टी जहाँ पे कीचड़ था, जहाँ पे रास्ता का कोई निर्माण नहीं था, वहाँ मिट्टी और खरंजा का निर्माण। स्वास्थ्य केंद्र है आपका पंचायत में? है, लेकिन कागज़ पे है, स्थल पे नहीं है। किस तरह की दिक्कत है? इसमें दिक्कत है कि कम से कम 10 साल से 10 या 15 साल भूतपूर्व में हम लोग के यहाँ स्वास्थ्य केंद्र चलता था, बगले में है, ये सरकार भवन के बगल में। उसके बाद कस्तूरबा गांधी यानी विद्यालय आया जो छात्रावास है लड़कियों का, उसमें ज़मीन ले लिया गया, वो जर्जर की अवस्था में था। उसके बाद आज तक कहीं पे पंचायत में नहीं कोई स्टाफ आता है, नहीं कोई। तो हम स्वास्थ्य केंद्र केवटी में गए, वहाँ हम कहे, जब हम जीते प्रतिनिधि बन गए तो कहें, तो उनको कहा गया कि वहाँ रूम नहीं है। तो हम बोले आपको रूम नहीं है तो ग्राम पंचायत आपको रूम उपलब्ध कराएगी, वो सरकार भवन में हो या हेलीपैड मेरा बचा हुआ है उसमें हम देंगे, सो आप स्टाफ को भेजिए और लेटर निकालिए। लेकिन आज तक 2-3 बार हम कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, स्कूल है आपके पंचायत में? स्कूल है, अच्छी स्कूल है, 10+2 तक है? हाँ जी है। टीचर टाइम टाइम आते हैं? टाइम टाइम आते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत भी होती है? यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। रोड वगैरह कैसी है आपके पंचायत में? रोड में जैसे PWD रोड है, जैसे मेरे गांव में आप गए थे, मेरे घर गए थे, स्थिति सही नहीं है और मेरे अंडर में वो है नहीं। हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात भी किए थे कि अगर आपसे नहीं होता है तो कुछ दूर का हमको NOC दे दीजिए कि कम से कम मेरे घर तक बन जाए। कि जो भी आते हैं तो कहते हैं मुखिया जी आपका अपना घर तक तो बना लीजिए, और जो भी गेस्ट लोग आते हैं या जो बाहरी का आदमी आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए हम सांसद महोदय से और विधायक जी से, मुरारी मोहन जी से और श्रीमान डॉक्टर अशोक यादव जी से, सांसद जी से भी हम बार बार बोल चुके हैं। लेकिन इससे पहले टेंडर हुआ था तो बिलो में 15% या कितना में बिलो में किया था ठेकेदार, तो उसकी टाइम में गिट्टी बालू का रेट बढ़ गया तो भाग गया, बैक लिस्टेड हो गया। उसके बाद 2 महीना पहले आए थे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फिर, जो हम ही पूरा रोड को नब्बाए भी साथ में, सांसद जी बोले थे, लेकिन अभी तक तो कोई एस्टीमेट या टेंडर नहीं हुआ। अभी लोगों के बीच जा रहे हैं जी। किस प्रकार की समस्या निकल के आ रही है सामने? समस्या अभी वही, जैसे मनरेगा में पैसा रुकता है, लेबर का समय पे नहीं मिल पाता है, और समय पे नहीं मिल पाता है, और जो पैसा मिलना चाहिए लेबर को उतना सरकार की तरफ से नहीं मिल पा रहा है। 210 रुपया मिलता है, और कल का रिपोर्ट आया है जो ग्रुप में हम देखे, मुखिया संघ के ग्रुप में, कि 18 रुपया बढ़ा के 218 किया गया है। तो क्या लगता है आपको 210 रुपया जो सरकार की ओर से दिया जा रहा है ये सही है? नहीं, सही नहीं है। यहाँ पे कितना देना चाहिए? कम से कम तो 400 रुपया देना चाहिए। एक अगर 2 आदमी है, एक बच्चा भी होगा तो उसका भी 400 रुपया रोज पे मेंटेनेंस जो है महंगाई को देखते हुए देना चाहिए। सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं? गुहार लगाते हैं इसके लिए। और किसी चीज़ की मांग करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? हमारे पंचायत में इस चीज़ की कमी है? हमारे पंचायत में जैसे स्वास्थ्य केंद्र की कमी है, लेकिन इससे पहले अभी हमारे ब्लॉक में IS सर आए हैं ट्रेनिंग में, बहुत अच्छे सर है, BDO और CO। वो अपना, हम बोले उनके पास, जब बोले तो वो सर एक्टिव हैं, और इस बीच में हमसे ज़मीन भी चयनित करवाए थे।
तो हम ज़मीन इसके बगल में सरकार भवन के बगल में चयनित किए थे, लेकिन कर्मचारी ने हम जहाँ पे ग्राउंड यानी ग्राउंड बनाना चाह रहे हैं उस ग्राउंड के लिए भी हम अपील करते हैं बार बार सांसद महोदय से। और ग्राउंड जहाँ हम बनाना चाह रहे हैं, इससे पहले आप आए होइएगा तो देखो ये बड़ा सा फील्ड है, तो उसमें कुछ ज़मीन निजी है और वहीं पे चयनित कर दिया था, तो हम वहाँ पे रोक दिए कि स्वास्थ्य केंद्र वहाँ नहीं बनेगा, वहाँ हम प्ले ग्राउंड बनाएंगे। इसलिए कि प्ले ग्राउंड बनाएंगे कि ऐसा जगह इस एरिया में कहीं नहीं है और युवाओं के लिए खेल कूद की यहाँ पे बहुत सारी समस्या है और यहाँ से बहुत सारे युवा तैयारी भी करते हैं, सैनिक हो गए, दरोगा के हो गए, इस तरह की ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो लोग दौड़ धूप करे और तैयारी कर सके। और पक्का रोड पे चलने से अंधेरा में मॉर्निंग में दौड़ता है लड़का लोग, तो कभी कभी गिट्टी उट्टी उखड़ा रहता है रोड पे, गर उड़ जाता है तो दिक्कत होने लगता है, परेशानी होती है। इसीलिए कि वहाँ चाहते हैं सरकार से कि वहाँ पर हमारा ग्राउंड हो जाए। और कुछ कहना चाहेंगे पंचायत को लेकर? और कुछ पंचायत को लेकर मेन है यानी रोड और जल जमाव, तो उसके लिए तो सरकार हम ही लोग को किए कि जल जमाव स्वच्छता के निर्माण करके हो या जिस तरह हो खत्म हम कर ही रहे। जहाँ तक हमसे होता है या जितना पूंजी सरकार देती है ग्राम पंचायत में वो सार्थक उपयोग कर देते हैं। सरकार के तरफ से जितने भी फंड आते हैं आप तक आते हैं? जी अभी तक तो आया है। किसी पदाधिकारी अधिकारी के द्वारा कोई दिक्कत? नहीं, हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं है। जो भी पदाधिकारी से हम लोग बात करते हैं तो हमारे साथ ऐसा कोई दिक्कत नहीं देता है। वो मनरेगा के पीओ हो या अभी ISR है BDO CO उससे हो, जो भी कहते हैं उसमें हम लोग को सहयोग करते हैं। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ इस पंचायत के मुखिया जी के कार्यवाहक मुखिया प्रतिनिधि कह सकते हैं। इन्होंने अपनी मांग रखी कुछ हमारे कैमरा के माध्यम से कि सरकार इस पंचायत में थोड़ी सी ध्यान दे और पंचायत का विकास करने में मुखिया जी का सहयोग करे ताकि इस पंचायत के लोगों का विकास हो सके, इस पंचायत के युवाओं का विकास हो सके। ग्राउंड पे मेन मुद्दा है, ग्राउंड जो है ना प्ले ग्राउंड यानी प्ले ग्राउंड में जी मेन मुद्दा है प्ले ग्राउंड और स्वास्थ्य केंद्र में दो मुख्य मांगे हैं आपकी। एक स्वास्थ्य केंद्र हो गया और दूसरा प्ले ग्राउंड हो गया। दो मुख्य मांगे हैं इनकी, आपने सुना हमारे कैमरा के माध्यम से। पहला तो इन्होंने कहा कि प्ले ग्राउंड की बहुत दिक्कत है क्योंकि युवाओं तैयारी करते हैं, सैनिक के हो गए, दरोगा के, बहुत सारी समस्याएं आती हैं तैयारी करने में। एक प्ले ग्राउंड अगर बन जाती है हमारे पंचायत में युवाओं को दिक्कत नहीं होगी। दूसरी समस्या इन्होंने बताई स्वास्थ्य केंद्र पे। स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन सिर्फ पेपर पे है, धरातल पे स्वास्थ्य केंद्र नहीं है इस पंचायत में। सिर्फ पेपर पे दिखा दिया गया है कि इस पंचायत में भी स्वास्थ्य केंद्र एक बना हुआ है। स्टाफ पैसा भी उठाता है, सैलरी भी उठाता है, ये बिहार की विडंबना देख लीजिए कि सैलरी भी स्टाफ उठा रहे हैं, फिर भी इस पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र नहीं रहते हुए भी सैलरी उठा रहे हैं। यहाँ के डॉक्टर भी जी और मुख्य रूप से यहाँ सरकार की तरफ से जो डॉक्टर है यहाँ पे व्यवस्था दी गई है कि डॉक्टर यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं आते हैं। यहाँ पे आते नहीं। जो दिक्कत था, हम जो ब्लॉक में स्वास्थ्य केंद्र में गए प्रखंड में, तो हम बोले हमको कि रूम का व्यवस्था नहीं है। हम बोले आपको ग्राम पंचायत रूम अवेलेबल कराएगी, फिर भी आज तक कोई लेटर ना निकाले हैं। कुछ नहीं हुआ, बस धरातल पे कुछ नहीं हुआ। केवल पेपर पे आज 15 से 20 साल से वो उठा रहे हैं। 15 से 20 साल से उठा रहे हैं से यानी 15 साल पहले भूतपूर्व मेरे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र चल रहा था। अच्छा। और वही चल ही रहा है, लेकिन धरातल पे 15 साल से अनलीगल तरह से सैलरी उठा रहे हैं। मेरे ग्राम पंचायत में कोई स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था नहीं मिलती है। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है जी। बिहार सरकार को अभी तक ध्यान नहीं गया इस पे। बिहार सरकार को ध्यान इससे पे तो तेजस्वी साहब बोले थे कि हम बहुत सारे ध्यान देते हैं, और जब सरकार बनी थी महागठबंधन का तो आए थे। मुद्दे को लेकर आप कहीं गए किन के पास? हम प्रखंड स्तर तक गए, उसके बाद अपने प्रतिनिधि मुरारी मोहन जी को बोले, सांसद महोदय को बोले, इस सब को हम मतलब आपका जितना पावर था जी उतना हम लगा लिया। अपना पावर से अति हम नहीं कर पाते हैं, जितना हमारी क्षमता है ग्राम पंचायत पर जितना क्षमता है उतना हम कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो इस तरह से चलता रहा कारवां? जी चलता रहा। डॉक्टर सैलरी उठाते रहे? नहीं, ऐसा तो नहीं होने देंगे, लेकिन हम जहाँ तक है लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं लोगों का सहयोग कर रहे हैं। तो ये देख लीजिए बिहार की एक ऐसी विडंबना है। पेपर पे तो दिखा दिया गया है कि लालगंज पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन पेपर पे सिर्फ है, धरातल पे वो स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। सैलरी उठाते हैं, वहाँ के स्टाफ सैलरी भी उठाते हैं बिहार सरकार के द्वारा। सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देनी चाहिए। तेजस्वी यादव जी कहते हैं हम सारा काम स्वच्छता से करते हैं और स्वच्छ की ओर बिहार को ले जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप कैसी विडंबना है बिहार के मुखिया जी से। आपने सुना होगा कि इस पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र की कितनी बड़ी समस्या है और कितनी बड़ी धांधली हो रही है बिहार में।
देख सकते हैं आप और सुन भी सकते हैं हमारे कैमरा के माध्यम। हम धरातल पे भी आपको ले चलेंगे और स्वास्थ्य केंद्र का जायजा कराएंगे कि स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति में चल रही है। और मैं भी गुहार लगाना चाहूंगा एक पत्रकार होने के नाते, एक युवा पत्रकार होने के नाते, कि सरकार ध्यान दे इन सब चीजों पे ताकि धांधली ना हो और बिहार का विकास हो सके, बिहार का भविष्य बदल सके। बदहाली तो है बिहार में, स्वास्थ्य की बदहाली है, शिक्षा की बदहाली है। और इस पंचायत की बात करते हैं अभी, तो मुखिया जी ने कहा कि इस पंचायत में 2 चीज की मुख्य रूप से कमी है, एक स्वास्थ्य केंद्र की कमी है और दूसरी प्लेग्राउंड की कमी है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिहार पिछड़ा जाता है, यही सब कारण, धांधली के कारण, घुसखोरी के कारण, क्योंकि घुसखोरी बिहार की सबसे बड़ी कमजोरी है। हर एक विभाग में घुसखोरी चलती है, ऊपर से लेकर नीचे तक। अगर आज का युवा आवाज नहीं उठाएगा, इस देश का युवा आवाज नहीं उठाएगा, इस बिहार का युवा आवाज नहीं उठाएगा, तो हमारा बिहार गर्त में चला जाएगा देखते ही देखते। तो मैं सबसे विनती करूंगा, जितने भी युवा हमारे चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं और मुखिया जी को सुन रहे हैं, वो सारे इस चीज पे फोकस करें और ध्यान दें और बिहार की तरक्की की ओर अपनी आवाज उठाएं। इसी तरह खबरों के साथ हमारे साथ देखते रहिए बिहार न्यूज नेटवर्क। मैं आपके साथ निशांत कुमार पट्टा।